नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ स्टोर। ज्ञान एवं मोक्ष की धरती गया जी में आपका स्वागत है। अभी मैं गया जी के फल्गु नदी के ठीक किनारे विष्णु पद में खड़ा हूँ। गया जी के मान्य पिंड दान देने पर उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता रही है हमारे इतिहास में। गया जी के इतिहास में ये मान्यता रही है और इस गया जी में पूरे देश और विदेश से लोग आते हैं अपने पितरों को पिंड दान देने के लिए। 21 सितंबर तक पितृपक्ष चलेगा, जहां लोग देश और विदेश से आएंगे यहाँ अपने पितरों को पिंड दान देने के लिए। तो अभी हम यहाँ पहुँचे हैं विष्णु पद में और ये देखिए फल्गु जी की धार है और रबर डैम बनने से एक अच्छी सुविधा ये हो गई यहाँ पर कि जो पानी नहीं रुकता था यहाँ पर अब पानी रुका हुआ है। फल्गु को एक श्राप मिला हुआ है कि यहाँ कभी पानी नहीं ठहरेगा, लेकिन रबर डैम बनने से आखिरकार पानी को यहाँ ठहराया गया है। तैयारियों का जायज़ा लेते हैं कि किस तरीके से तैयारी की गई है पितृपक्ष को लेकर। आप देख रहे हैं सबसे पहले चीज़ सुरक्षा की चीज़ों को पहले दिखाया जाना चाहिए। SDRF बिहार राज्य आपदा मोचन बल के लिए वहाँ पर टेंट लगा है और कई जगहों पर लगाया जाएगा, जहाँ पर SDRF की टीम तैनात रहेगी ताकि किसी भी तरह की असुविधा होती है, जो पिंडदान करने हुए यहाँ पर लोग आएंगे उनको अगर किसी भी तरीके की असुविधा होती है तो उनके सुरक्षा के लिए तुरंत SDRF की टीम को भेजा जाए। और सारे चीज़ को बोर्ड लगाया गया है और इधर देखिए जो कूड़ादान है, कई कूड़ादान हमें हर जगह पर रखा हुआ है और हर जगह पर देखिए हम जहाँ पर आते हैं और जो हमें गिफ्ट में मिला है प्रकृति से, उस चीज़ को हमें ख़राब नहीं करना चाहिए। तो नदी जो फल्गु नदी है ये प्रकृति की देन है और इसकी साफ़ सफाई और सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी होती है। ऐसा ना हो जाए कि दिल्ली की यमुना की तरह गया जी का फल्गु बर्बाद हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। चूँकि पानी की गहराई बढ़ गई है, डैम बन जाने से पानी की गहराई बढ़ गई है और उस गहराई बढ़ जाने के कारण बैरिकेटिंग कर दी गई है कि इतना दूर से ज़्यादा आप इस पानी में नहीं उतर सकते हैं, क्योंकि आगे पानी गहरा हो सकता है। सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर होती है, तो प्रशासन अपना कदम उठाई है और बैरिकेटिंग किया गया है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ भी है कि नदी में पानी गहरा है, कृपया आगे ना जाएं। और जो लोग जाएंगे वो उनकी मूर्खता होगी, उनके लिए SDRF की टीम तैनात है। जो मूर्खता करेंगे उनके लिए SDRF की टीम है। हालांकि जितना दूर में बैरिकेटिंग है, मूर्खता की नहीं जानी चाहिए। हमारे देश के लोग काफ़ी समझदार हो गए हैं, मूर्खता नहीं करते हैं ऐसी चीज़ों में। बाकी टेंट फेंट सारी जो तैयारियां हैं, जिस तरीके से महाकुंभ में तैयारी की गई थी, सेक्टर वाइज डिवाइड कर दिया गया था, उसी तरीके से पूरा जो कॉरिडोर ये जो बना हुआ है, इस साइड कह लीजिए और सीताकुंड उस साइड कह लीजिए, सेक्टर वाइज में डिवाइड किया गया है। आगे से शुरू करेंगे तो शायद सेक्टर 4-5 उधर से शुरू होता है और सेक्टर 11 तक जाएगा। चाक चौबंद आप देख रहे हैं, पूरा गया जी जो है पितृपक्ष की तैयारी में सराबोर है और पूरे रंगमंच तैयार किया जा रहा है कि जो पिंडदानी यहाँ पर आएँ, हमारे देश के अलग अलग कोने से, विदेशों से जो लोग आएँ, उनको किसी भी तरह का कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उनके रुकने की व्यवस्था की गई है। गया कॉलेज के सामने खेल परिसर जो है, गया कॉलेज का खेल परिसर मैदान, उसमें उनके रुकने की व्यवस्था है। गया जी का जो गांधी मैदान है वहाँ पर भव्य व्यवस्था की गई है, उनको ठहरने की व्यवस्था की गई है। साथ में कुछ कई जगह पर भ्रमण का क्षेत्र गया में है, तो वहाँ पर प्रदर्शनी भी उसकी लगाई गई है। आप वहाँ पर भी जाके उसका लुत्फ़ उठाएंगे जब आप पिंडदान करके यहाँ से निकलेंगे। तो साल में एक बार आता है, 15 दिन के लिए ये पितृपक्ष मेला लगता है और ये एक ऐतिहासिक मेला है। कहा जाए महाकुंभ तो हर 12 साल पर महाकुंभ लगता है, लेकिन पितृपक्ष हर साल लगता है, क्योंकि पिंडदान करने लोग हर साल यहाँ पर आते हैं। और रबर डैम की खूबसूरती क्या ही बताएं। बिहार सरकार ने जो ये कदम उठाया था रबर डैम बनाने का, मेरे हिसाब से बहुत सराहनीय कदम था, क्योंकि ये डैम बन जाने से गया जी के लोगों को और जो पितृपक्ष में पिंडदान करने जो लोग आते हैं उनके लिए काफ़ी सुविधा हो गई। उस वक्त अगर नदी में पानी नहीं रहता था तो गड्ढे खोदे जाते थे, लोग नदी में बैठते थे। क्या भाई ऐसा ही होता था पहले ना? अब डैम बन जाने से सुविधा ठीक हो गई है, सुविधाएं में सुधार आई है और हर जगह पर मतलब सुरक्षा का ध्यान रखा गया है कि किसी भी पिंडदानी जो यहाँ आए उनको किसी भी तरीके का कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। CCTV कैमरा जैसा कहते हैं, हर जगह का ये चीज़ हो गया है कि CCTV कैमरा ना हो तो सुरक्षा में चूक हो सकती है।
सीसीटीवी कैमरे से भी पितृपक्ष मेला की निगरानी की जाएगी, लगातार अनाउंसमेंट किया जाएगा, किसी भी तरीके का सुविधा ना हो उनका ख्याल रखा जाएगा। और ठहरने की व्यवस्था मैंने आपको बता ही दिया। ठहरने की व्यवस्था आपको गया कॉलेज के सामने खेल परिसर ग्राउंड है, वहाँ है, गांधी मैदान है और कई जगह पर होंगे छोटे मोटे व्यवस्था, तो वहाँ पर आप रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि अगर यात्रा का सहारा आप लेते हैं, आने के लिए ऑटो का सहारा लेते हैं, तो पितृपक्ष मेला के टाइम ऑटो का जो भाड़ा है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। घबराइएगा नहीं, ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाता है, 5-10 रुपया में क्या ही चला जाता है इंसान को, और मेले तक ही वो रहता है। मेले के बाद भाड़ा सामान्य हो जाता है। क्या भैया सही कह रहा हूँ? मेला में थोड़ा सा भाड़ा बढ़ता है, उसके बाद सामान्य हो जाता है चीज़ें, तो उससे आप घबराइएगा नहीं, आराम से आइए। गया जी में बेफिक्र होकर आइए, किसी चीज़ की डरने की आवश्यकता नहीं है कि हम गया जी में जाएंगे तो मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। कुछ गलत नहीं होगा। ये मोक्ष और ज्ञान की धरती है, यहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, और ये मोक्ष की पावन धरती है जहाँ पर लोग अपने पितरों को पिंडदान देते हैं तो उनके आत्मा को तृप्ति और शांति प्राप्त होती है। तो गया जैसा पावन धाम में एक बार जरूर आइएगा आप और पितृपक्ष मेला का भरपूर आनंद उठाइएगा। और पूरा गया अभी तैयारियों में जुटा हुआ है, हर किसी का ख्याल रखा जाएगा, सुरक्षा का ख्याल रखा जाएगा। आपको किसी तरीके की ट्रैफिक की सुविधा में परेशानी ना हो इसका ख्याल रखा जाएगा। पिंडदान करने में आपको परेशानी ना हो इसका ख्याल रखा जाएगा। जब आप पिंडदान करते हैं उस वक्त आपके साथ लूट खसोट ना हो जाए इसका भी ख्याल प्रशासन रखेगी, गया जी की प्रशासन। बाकी पानी में जो व्यवस्थाएं की गई है वो व्यवस्थाएं मैंने आपको दिखा दिया, तो व्यवस्थाओं को ख्याल में। बाकी देखिए बहुत सारे ब्लू ड्रेस में जो भी आपको नगर निगम के दिख रहे हैं, सारे कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। पितृपक्ष मेले को लेकर इन कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है, तो बेफिक्र होकर आइएगा। आगे खबरों के लिए देखते रहिएगा न्यूज़ स्टोर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। कैमरा पर्सन मनोज के साथ विकास कुमार, न्यूज़ स्टोर गया।